मैं फ़िज़ा अजमल इवॉल्व आई केयर की तरफ से बात कर रही हूँ और आज हम ब्राइट ब्रेन स्कूल में स्क्रीनिंग प्रोजेक्ट के लिए आए हुए हैं और यहाँ हमें एक केस मिला है टोसिस का। ये बच्ची है टोसिस की, ठीक है। ये देखें कि इसकी जो एक बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी की जो है ना वो अपर हाफ ऑफ द पीपल के ऊपर जो है ना वो आईलिड आ गई है। सो इसे इट इज़ अ मॉडरेट केस ऑफ द टोसिस, ठीक है। बच्चे आपको ये कब हुआ था? ये मुझे 1 साल पहले एक साल पहले हुआ था, मतलब कि ये मैकेनिकल केस है। अब मैं पहले आपको बता दूं कि टोसिस होता क्या है। ये है अब नॉर्मल ड्रूपिंग होती है अपर आईलिड की, कि एक आंख बिल्कुल नॉर्मल है और दूसरी आंख में हो सकता है कि वो अपर हाफ ऑफ द पीपल या लोअर हाफ तक या ओवर द कवर्स करती है, ओवरऑल पीपल को भी कवर कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मोनोकुलरली है, इसके अलावा बायलैटरल भी हो सकता है टोसिस। तो सबसे पहले हमें रूल आउट करना पड़ेगा कि सोडोटोसिस या फिर रियल टोसिस क्या है। सोडोटोसिस में 2 केसेस आ सकते हैं, इनऑप्थल्मोस हो सकता है और माइक्रोऑप्थल्मिया हो सकता है। और जो रियल टोसिस है वो हमें इस बच्चे का केस है जो हमें बिल्कुल सीधा सीधा दिखा रहा है कि एक आंख इसकी बिल्कुल नॉर्मल है पोजीशनिंग और दूसरी आंख की पोजीशनिंग बिल्कुल अपर हाफ ऑफ द पीपल तक जो है ना वो कवर की हुई है अपर आईलिड ने। सो कॉजेज़ की तरफ चलते हैं तो इसमें कंजेनिटल भी हो सकता है, मैल डेवलपमेंट है मसल्स की, किसी नर्व की, ठीक है, या फिर हमारा लिवेटर फंक्शनिंग की। और इसके अलावा हमारे पास एक्वायर्ड केसेस में भी हैं कि मायोजेनिक है यानी माइस्थीनिया ग्रेविस वगैरह आ सकते हैं, उसमें हॉर्नर सिंड्रोम वगैरह आ सकते हैं, न्यूरोजेनिक में थर्ड नर्व पाल्सी आ सकती है, और एपोन्यूरोटिक में हमारे पास लिवेटर का फंक्शनिंग वो डिहिसेंस या डिसइंजर्शन भी हो सकती है। और इसके अलावा जो इस बच्ची का केस है वो मैकेनिकल केस है इन द केस ऑफ ट्रॉमा और इन द केस ऑफ एनी इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर्स की तरफ चलें तो पेशेंट को एम्ब्लाइपिया हो सकता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट है कि बच्चा मतलब अच्छा नहीं लगता कि एक आंख उसकी आधी बंद है और एक आंख खुली हुई है, ठीक है। तो कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट जो मोस्टली केसेस हम देखते हैं। इसके अलावा एम्ब्लाइपिया, स्क्विंट या नॉर्मल हेड पोस्चर के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। इसके अलावा फिर आगे हम इसकी इन्वेस्टिगेशंस पे चलें तो हमें ये रूल आउट करना होता है कि आया ये कोई जो मैल डेवलपमेंट है वो मसल की हुई है या नर्व की हुई है, उसको हम फिगर आउट करेंगे। हमारे पास आइस टेस्ट हो सकता है, टेंसिलॉन टेस्ट है, न्यूरोलॉजिकल टेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, वो हम सब करते हैं। और इसके अलावा हम ये भी रूल आउट करना है कि आइदर ये माइल्ड है या मॉडरेट केसेस है या फिर सवेयर केसेस है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ट्रीटमेंट चलती है। इन द केस अगर हमारे पास माइल्ड केसेस है तो हम जस्ट टार्सल प्लेट की एक्ससीएन कर देते हैं स्मॉल पोर्शन की, और अगर हमारे पास मॉडरेट केस आ गया है तो हम लिवेटर जो हमारा मसल है जो कि आइस को आईलिड को ऊपर की तरफ खींचता है वो उसकी हम एक्ससीएन करते हैं उसके स्मॉल पोर्शन की। ये मॉडरेट केसेस में आ गया। और इसके अलावा हमारे पास सिवियर केसेस में स्लिंग प्रोसीजर आता है कि हम पूरी अपर आईलिड को उठा के फ्रंटालिस मसल के साथ अटैच कर देते हैं। सो दीज आर द सर्जिकल प्रोसीजर, और मोस्टली टोसिस जो वो सर्जरी के ज़रिए ही हम करेक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।